ऊपर वाले का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर रखना यारों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसी सोच और जज्बे के साथ स्वागत है आप सभी का अशोका आईआईटी जेईई परिवार में। हमारे यहाँ पर आईआईटी जेईई नीट व एम्स जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषयों पर कोचिंग क्लासेस दी जाती है। खासकर अगर मैथ्स की बात की जाए तो हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर व फैकल्टी मिस्टर AK सिंह की ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, क्योंकि वह मैथ्स पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र के लगभग 24 सालों के अनुभव और अपनी मजबूत फैकल्टीज़ के साथ मिस्टर AK सिंह सफलता से इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के अनेकों विद्यार्थी आईआईटी जेईई जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करके अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करते जा रहे हैं। मैथ्स के तो मिस्टर AK सिंह प्रख्यात विद्वान हैं ही, साथ ही में हमारे इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी प्रतिभाशाली शिक्षक मौजूद हैं। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए सभी संपर्क सूत्रों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमें सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। ये एक एग्जाम्पल हुआ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने का। एक और दिखाते हैं आपको। हमने एक रिलेशन लिया इंटीजर से इंटीजर पे सच दैट x, y belongs to R implies and implied by x is congruent to y modulo m। जैसे पढ़िए, इसका मतलब है x is congruent to y मॉडुलो m। समझने वाली बात है कि x, y R में होगा if x is congruent to y मॉडुलो m। इसकी मीनिंग क्या होगा आपको शो करना है। R is an equivalence relation। ये कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ये एक ऑपरेशन है, जिस तरह से प्लस ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन है, इस तरह से ये भी एक ऑपरेशन है। इसका मीनिंग होता है कि जैसे हमने 16 में 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, एंड व्हाट वी गेट रिमाइंडर एज 1 मींस 16 में 5 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि 16 में से अगर इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर आएगा वो 5 से डिविजिबल होगा, एवरीवन नोस। इसीलिए इसको लिखा जाता है 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 हो जाएगा। x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। देखिए आप 16 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, मींस 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5। मींस 16 में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा दैट इज डिविजिबल बाय 5 या मल्टीपल ऑफ 5। ये डेफिनेशन है, ये मीनिंग है x इज कॉन्ग्रुएंट टू y मॉडुलो m। मींस x में से अगर हम y को माइनस करेंगे तो x माइनस y m से डिविजिबल होगा। ये मतलब है, लिखने का ढंग बदल दिया। वी शुड नो ये कहना क्या चाह रहा है। अभी तुमने सॉल्यूशन किया, बट कैसे एग्जामिनेशन में लिखते हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। पहला अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है तो हम क्या लिखेंगे, वी नो x minus x is 0 which is divisible by m। और x में से x जो नंबर आ रहा है वो m से डिविजिबल है। x में से y को माइनस करने पे m से डिविजिबल नंबर आ रहा है। मींस हम ये कह सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलो m। देखिए ना
x में m से डिवाइड करेंगे तो x रिमाइंडर आएगा, बट अगर हम x में से x माइनस कर दे रहे हैं, जो नंबर 0 आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय m. This means m is this means for every x belongs to integer, and now we can say that x comma x belongs to r for every x belongs to integer, and hence r is reflexive. This is the way. सेकेंड, मान लीजिए आपको सिमेट्रिक प्रूफ करना है. सिमेट्रिक के लिए क्या रूल है? हम x कॉमा y r में लेके चलेंगे और क्या दिखाएंगे? y कॉमा x बिलोंग्स टू. मुझे बताइए डेफिनेशन क्या कह रही है कि x कॉमा y r में होगा if x is congruent to y modulo m, means x is congruent to y modulo m. ये डेफिनेशन होगी x is congruent to y modulo m. हमारे हिसाब से इसको हम लिखेंगे x minus y is divisible by m, और कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल होता है तो उसका मल्टीपल होता है, मींस दिस इज m into lambda. x minus y equal to m into something होगा. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए y comma x belongs to r, मींस y minus x चाहिए जो m से डिविजिबल हो. इसके लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप देख सकते हैं कि y minus x भी m से मल्टीपल है, या m का मल्टीपल है तो m से डिविजिबल होगा, मींस y minus x is divisible by m. तो हम ये कह सकते हैं कि y is congruent to x modulo m, मींस y comma x भी r में होगा, means R is symmetric. देख सकते हैं. इसी तरह से हमको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकते हैं. इसके लिए हम x y r में लेके चलेंगे, y z r में लेके चलेंगे, और x z r में शो करेंगे. डेफिनेशन के हिसाब से दिस इज x is congruent to y modulo m, y is congruent to z modulo m. ये डेफिनेशन है हमारी रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है. कोई भी ऑर्डर पेयर R में होगा, R कंटेन करेगा उस ऑर्डर पेयर को. If x is congruent to y modulo m, means x minus y is multiple of m, and y minus z is multiple of m या divisible by m. एक ही बात है. x minus y equal to m into lambda, y minus z equal to m into lambda dash. हमें क्या चाहिए? x comma z. तो हमको मालूम है कि हम इसे दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, m into lambda plus m into lambda dash. y cancel, x minus z equal to m into lambda plus lambda dash. x minus z is divisible by m, means x is congruent to z modulo m, means x comma z belongs to r, hence r is transitive. This is the how to write an examination. You can see here. तो जैसी डेफिनेशन वैसे ही हम इसको एग्जामिनेशन में लिखेंगे. लॉजिक है, मैंने आपसे पहले कहा, किस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी प्रूविंग को डायरेक्ट मैथड्स इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर. जब आप एग्जामिनर सामने तो आप समझाने के लिए होंगे, लेकिन जो आप लिखेंगे प्रॉपर वे में वही समझ के एग्जामिनर जो है आपको मार्क्स देगा. तो देख सकते हैं. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स. ये देखिए, हमने R लिया n cross n to n cross n such that AB ordered pair is related to CD ordered pair implies and implied by A plus D equal to B plus C. हमें शो करना है that R is an
इक्विवेलेंस रिलेशन। बस आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमने सेट जो लिया है वो इनक्रॉस एन लिया, आप समझिए। वहां पर जो अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल पढ़े उसमें सेट हम जो ले रहे थे, इंटीजर ले रहे थे या नेचुरल नंबर ले रहे थे, बट यहाँ ऐसा नहीं, या रियल नंबर ले रहे थे वहां पे। यहाँ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, समझने वाली बात है। वहां पे सिंगल एलिमेंट a होता था या x होता था या y होता था, ऑर्डर पेयर x, y बनता था। लेकिन यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट है वो x नहीं है, y नहीं है, हमारे पास जो एलिमेंट है वो खुद एक ऑर्डर पेयर है। क्योंकि जो सेट हमने लिया है वो n क्रॉस n लिया है। n क्रॉस n लेने का मतलब हुआ कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स में। मींस हमें ये समझना होगा कि अगर हमें रिफ्लेक्सिविटी की बात करनी है तो रिफ्लेक्सिविटी कैसे हम चेक करेंगे, उसके लिए रूल ये है कि हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अब आप सोचिए कि हर एक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, तो वहां पर x को x से रिलेटेड होना चाहिए था, तभी हम कहते थे कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो सेट है वो खुद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर है। मींस जो भी सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो x नहीं होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। समझने वाली बात है। ऑर्डर पेयर किस तरह का, जैसे a, b एक ऑर्डर पेयर है, a, c, d से रिलेटेड है। कब, जब a + d = b + c, ये डेफिनेशन है। तो जिसे हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, मान लीजिए, तो हम उसके पहले डेफिनेशन चेक कर लें। डेफिनेशन है a, b ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू c, d, a + d = b + c। इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड बाय का मतलब होता है कि अगर ऐसा है तो हम ये लिख सकते हैं और अगर ऐसा है तो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करें तो समझने वाली लैंग्वेज होगा कि फर्स्ट कॉमा सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट कॉमा सेकंड थर्ड कॉमा फोर्थ ऑर्डर से जो है रिलेटेड है। कब, जब फर्स्ट + फोर्थ = सेकंड + थर्ड। समझने वाली बात है। देखिए ध्यान से, ये हमें डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखा था, उसे हमने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करा। फर्स्ट कॉमा सेकंड लिया, इसको थर्ड कॉमा फोर्थ लिया, ये ऑर्डर पेयर इससे रिलेटेड होगा कि फर्स्ट + फोर्थ मतलब a + d = सेकंड + थर्ड b + c के इक्वल होगा। तो क्लियर हुई बात। अब आप सोचिए रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप क्या करेंगे। बहुत आसान, हमने आपसे लगातार कहा है कि हमको रिफ्लेक्सिव हो चाहे सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या लाना है, उसको पहले मैथमेटिकली चेक कर लेना है कि हमें लाना क्या, उसी हिसाब से हम वर्क करेंगे। तो आप वहां पर क्या करते थे कि x, x r में है ये लाते थे, मींस x रिलेटेड टू x से ये लाते थे ना रिफ्लेक्सिविटी के लिए। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू जो भी सेट होता है। बट यहाँ x जो एलिमेंट है वो खुद एक ऑर्डर पेयर है। मींस हमें रिफ्लेक्सिविटी के लिए ab ऑर्डर पेयर को ab ऑर्डर पेयर से रिलेटेड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एलिमेंट का काम खुद ऑर्डर पेयर ab कर रहा है। मींस ab ऑर्डर पेयर जो सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए विद द सेम रिलेशन। मींस a, b जो ऑर्डर पेयर है वो अपने आप a, b से ही रिलेटेड हो। फॉर एवरी a, b ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n, देन वी कैन से दैट r इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें ये प्रूव करना है। अब आपको मैं थोड़ा सा सिखाता हूँ कैसे हम पहले इन रफ में पता कर लें कि लाना क्या है। देखिए डेफिनेशन भी मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या कन्वर्ट करा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट + फोर्थ a + b, सेकंड + थर्ड b + a, सेकंड + थर्ड। अगर ये आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं, और ये तो नेचुरल नंबर में जानते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, we know। यहाँ से हमें देखिए क्लू मिला है, we know that a + b = b + a, ये जानते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम में कम्यूटेटिव लॉग प्लस के होल्ड करता है। ये फर्स्ट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ये डेफिनेशन है फर्स्ट + फोर्थ सेकंड + थर्ड। फर्स्ट कॉमा सेकंड
A comma B related to third comma fourth A comma B for every A comma B belongs to n cross n. और अगर सेम ऑर्डर पेयर से रिलेटेड है फॉर एवरी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो हम कह सकते हैं कि R is डुप्लेक्स। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम एक ऑर्डर पेयर AB रिलेटेड टू ऑर्डर पेयर CD लेके चलेंगे और क्या शो करेंगे, CD ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू AB। CD ऑर्डर पेयर अगर रिलेटेड टू AB हमने प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो हम क्या करेंगे, हम कहीं ग्राफ में पहले चेक कर रहे हैं CD रिलेटेड टू AB, ये प्रूफ करना है। डेफिनेशन के हिसाब से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर्थ C प्लस B, हमें सेकंड प्लस थर्ड D प्लस A, ये प्रूफ करना है। ये माइंड मेकअप रखना है आपको कि हमें जो प्रूफ करना है दैट इज C प्लस B इक्वल टू D प्लस A, ये हमें प्रूफ करना है। और ये हमें करना है। आइए डेफिनेशन देखते हैं। AB रिलेटेड टू CD कब है, जब A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। लगातार आप नजर बनाए रखिए यहाँ पे जो लाना है, तो इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी प्रूफ करने में। डेफिनेशन के हिसाब से हमें मिला A प्लस D इक्वल टू B प्लस C। वहां देखिएगा ध्यान से आप, तो C प्लस B लेफ्ट में लाना है, B प्लस A राइट में लाना है, तो हम B प्लस C को इधर ला सकते हैं क्योंकि हमें नेचुरल नंबर में पता है कि A इक्वल टू B देन B इक्वल टू A, वी कैन राइट इजीली। बट हमें B प्लस C नहीं चाहिए, लेफ्ट में हमें C प्लस B चाहिए। मींस हमें पता है कि प्लस जो है नेचुरल नंबर में कम्युटेटिव होता है, तो हम B प्लस C को वेरी इजीली C प्लस B लिखते हैं, नो प्रॉब्लम। A प्लस D को हम D प्लस A लिखते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज़ प्लस जो है नेचुरल नंबर में कम्युटेटिव होता है। एंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज फोर्थ, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। ये डेफिनेशन है फर्स्ट प्लस फोर्थ, सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट कॉमा सेकंड C कॉमा D रिलेटेड टू थर्ड कॉमा फोर्थ A कॉमा B। क्या शो किया आपने, R इज सिमेट्रिक। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D लेके चले और क्या शो किया, C कॉमा D ऑर्डर पेयर रिलेटेड टू A कॉमा B। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसटिव में हम लेके चलेंगे एक ऑर्डर पेयर A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D एंड C कॉमा D रिलेटेड टू एक नया ऑर्डर पेयर ले लें E कॉमा F, क्योंकि ये डेफिनेशन वहां पर X कॉमा Y बिलोंग्स टू R एंड Y कॉमा Z मींस फर्स्ट वाला जहां पे खत्म हो वहीं से दूसरा शुरू होना चाहिए। फर्स्ट वाला C कॉमा D पे खत्म हो रहा है, दूसरा भी C कॉमा D से शुरू होना चाहिए, बिकॉज़ ये अब एलिमेंट का काम कर रहा है। डोंट बी कंफ्यूज, बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पर। ये X है, ये Y है, X related to Y, Y related to Z, then we have to prove that X related to Z। समझ रहे हैं? तो A कॉमा B related to C कॉमा D, डेफिनेशन क्या कहती है देखिए, A plus D equal to B plus C, फर्स्ट प्लस फोर इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। यहाँ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट प्लस फोर, बताइए मुझे C प्लस F इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड D प्लस E। देख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू B प्लस C एंड C प्लस F इक्वल टू B प्लस C। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इस पर भी बात करनी है। हमें प्रूफ करना है A कॉमा B रिलेटेड टू B कॉमा F, ये प्रूफ करना है। पहले माइंड मेकअप कर लेते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से फर्स्ट प्लस फोर A प्लस F, सेकंड प्लस थर्ड B प्लस E, ये प्रूफ करने का काम होता है कभी? भाई देखते हैं A प्लस F B प्लस E मतलब C और D ऐड करना है। यहाँ से दिख रहा है ये गिवन है, ये गिवन है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो A प्लस D प्लस C प्लस F इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस E, C D cancel out, and now we have A plus F equal to B plus E। ये चाहिए था, देख लीजिए दिस
first, this is fourth, this is second, this is third. First comma second, A comma B related to third comma fourth, E comma F, showing that R is trust. और बड़े आराम से आप ये बात कह सकते हैं कि R is an equivalence relation. देख सकते हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को जब भी आप देखिएगा तो हो सकता है कुछ लोगों को एक बार में समझ ना आए, इसी को थोड़ा सा बैक करके हल्का सा वीडियो फिर से आप एक दो बार जब आप देखेंगे 3 बार तो फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। क्योंकि मैंने कोई और कसर नहीं छोड़ी, बट हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, तो जस्ट 2-3 बार इसी को देख लीजिएगा और फिर आप देखेंगे बिल्कुल आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और फिर एग्जाम में आप आराम से भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिख करके भी कोई देखना नहीं है, समझना है। समझने के बाद फिर उसे खुद कॉपी में लिख करके देखना है कि हम सही से लिख पा रहे हैं, इसको रीचेक कर लेना है और अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो आपने समझा है वो सही से एग्जाम में लिख पाएंगे या नहीं। आइए एग्जाम को चेंज करते हैं। यहीं पर बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। A into D equal to B into C कर नेचुरल नंबर पे मींस AB ऑर्डर पेयर CD ऑर्डर पेयर से रिलेटेड होगा if A into D equal to B into C। तो हमें शो करना है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बाय डेफिनेशन देखिए यहाँ चेंज हो जाएगी। ये देखिए, तो जो हम डेफिनेशन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किए थे, क्या किए थे कि फर्स्ट इंटू 4 इक्वल टू सेकंड इंटू थर्ड, अब हो जाएगा पहले था फर्स्ट प्लस 4 इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। ये सारी चीजें बिल्कुल बैक टू बैक, जहां भी आपका प्लस है वहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डेफिनेशन के हिसाब से। यहाँ भी प्लस है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए, और ये प्रूव होता जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। यहाँ भी देख लीजिए डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे हैं हम। डेफिनेशन सब कुछ वही है, बस प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट को, तो भी सी और डी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस हिसाब से a into f equal to b into e, और फिर हम कह सकेंगे कि a comma b related to e comma f, और हम कह सकते हैं कि r is an equivalence relation। तो बैक टू बैक एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम भी दे रहा हूं जिससे आप नोट कर लें, आराम से नोट करिए। उसके बाद कहीं भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके जरूर आप फिर से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। करेक्ट? नाउ यहां से फिर से डेफिनेशन चेंज कर देंगे, एंड दिस इज होमवर्क फॉर यू। दिस इज होमवर्क फॉर यू। यहाँ पे a कॉमा, हम नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, a कॉमा b रिलेटेड टू c कॉमा d if ab into b plus c equal to bc into a plus d। ये डेफिनेशन हमने चेंज किया कि कोई भी ऑर्डर पेयर ab ऑर्डर पेयर cd से रिलेटेड होगा if ad into b plus c equal to bc into a plus d। आपको शो करना है कि r is an equivalence relation। आइए इसको मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, आप खुद करिएगा, आगे चल के मैं इसका सलूशन दे दूंगा आपको, लेकिन अभी आपको खुद अपने आप को टेस्ट करना है, ठीक है। और अगर आप बुक देखेंगे तो इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को करिएगा। कोई डाउट होगा तो बताइएगा, बट घर पे क्वेश्चंस जरूर करिएगा, नोट करिए इसको आपको घर पे करना है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। जिससे पहला है, आप प्रॉपर्टीज के लिए आप थ्योरम कह सकते हैं, द
intersection of two equivalence relations is also, या आप कह सकते हैं यहाँ पे equivalence relation on same set कह दीजिए, दोनों सेट सेम होने चाहिए, same set is also an equivalence relation. But the converse need not be true. The intersection, या आप ये कह सकते हैं, the intersection of two equivalence relation on the same set is also an equivalence relation, but the union of two equivalence relation need not be an equivalence relation. और दूसरा है the inverse relation of an equivalence relation is also an equivalence relation. ये दो बातें आपको बतानी है, इन्हें मैं कहिएगा तो प्रूव भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मुश्किल से 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें इन दोनों को मैं प्रूव करा दूंगा और ये आपका बोर्ड लेवल का रिविजन कंप्लीट हो गया। रिविजन पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला लीजिए, आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस कर लीजिए, आप देखेंगे कि रिलेशन में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, आप बड़े आराम से रिलेशन को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे तुरंत ही और इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम बैक टू बैक दो चीजें लिख चलेंगे। पहला, हम एक वीडियो में आपको फंक्शन पढ़ाएंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे, फंक्शन का पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, कम से कम 25 to 30 लेक्चर्स, और साथ ही साथ पर डे हम एक वीडियो आपको देंगे आपके 12th CBSE के लिए भी, और वो होगा आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ये कंप्लीट कराएंगे और फिर उसके बाद कैलकुलस करेंगे। तो वो साथ साथ चलेगा, मतलब 2 वीडियो पर डे मान के चलिए, कोशिश मेरी यही रहेगी। एक फंक्शन आपका एक तरफ चलता रहेगा और एक तरफ आपका ये बोर्ड काफी आगे बढ़ता रहेगा, जिससे कि आपको जब आप स्कूल खुले तो उस समय आपको आप किसी से पीछे न रहें, आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो एग्जाम क्लियर करने में, जी क्लियर करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।